तो अब आप ये सीखिए कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। स्वपोषण जो है वह रॉ मटेरियल्स सिंपल सरल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और घुलनशील लवण ये सब लेकर एक सिंथेसिस करते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। इसके जस्ट अपोजिट ये जो तरीका है, इसमें प्राणी संभोजी पोषण में कॉम्प्लेक्स फूड बाहर से हम लोग लेते हैं और उसको धीरे धीरे पाचन करके एकदम सरल तरल रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें होता है संश्लेषण और इसमें होता है ब्रेकडाउन, हिंदी में उसे कहते हैं निम्नीकरण, डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। यहाँ पर क्या था, सिंथेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स फूड लाइक शुगर, जो हमारा यूनिट है भोजन का, ग्लूकोज। तो अब हम सबसे पहले स्वपोषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस को आरंभ करते हैं। आपके लिए मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक हरा पौधा है। हरा पौधा में पर्णहरित होता है इसलिए वो हरा है, क्लोरोफिल है। और उसकी जड़ें नीचे आप देख रहे हैं कि उसमें हरापन नहीं है, वो मिट्टी के अंदर दूर दूर तक जा रहा है और जल एवं घुलनशील लवण को अवशोषित करके ऊपर पत्तियों में पहुंचा रहा है। यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों को प्राप्त हो रहा है और सौर ऊर्जा सबसे इम्पॉर्टेंट है। सूर्य की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, यह ट्रैप हो रही है। ये क्लोरोफिल का प्रॉपर्टी है कि वो उसको ट्रैप कर सकता है और इसे सिस्टम में ले आएगा। तो प्लांट सिस्टम प्रोड्यूसर कहलाते हैं, चूँकि वो इस सौर ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये सरल जो यौगिक थे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और घुलनशील लवण इत्यादि, इनका संश्लेषण हुआ, इसमें सौर ऊर्जा ट्रैप हुआ बाय क्लोरोफिल की मदद से और वह चेंज हो गया ग्लूकोज में। इस क्रिया में ये भोजन का एक इकाई है जो हमें प्राप्त हुआ और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पौधे लगाना, पौधों के बीच में रहना कितना हमारे लिए ज़रूरी है। एक तो ये भोजन देते हैं, यह सबसे बड़ी क्रिया है ये इस धरती पर रहने के लिए। अगर पेड़ पौधे ना होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे। तो यह लाइट जो एनर्जी है ये हमको ट्रैप हो गया, पौधों में ट्रैप हुआ, पौधे अपने आप बड़े होते जाते हैं, फिर फूल फल लगता है और इस तरह से ग्लूकोज, आप देख रहे हैं ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है और ऑक्सीजन। तो ये दोनों हमारे लिए जीवनदायी है, इसी पर हमारा जीवन निर्भर है। तो हम समझ सकते हैं कि पौधे पर ही हमारा जीवन चलता है। तो हमने एक सरल इक्वेशन लिखा है, 6CO2 + 12H2O लाइट एनर्जी, और नीचे से हमने क्लोरोफिल दिया और ये बनाया संश्लेषण करके C6H12O6 जो ग्लूकोज कहलाता है, प्लस O2 जो वातावरण को प्रदान हो जाता है और यह स्वच्छता लाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, और प्लस वाटर है। यानी से ये भी पता चलता है कि जल को हम लोग को रोज इसमें देना पड़ता है, जल की अधिकता होनी चाहिए। अगर आप पानी नहीं देंगे तो हमारा पेड़ सूख जाता है। ये क्लोरोफिल का जो प्रॉपर्टी है, इसका सेंट्रल आयन रहता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन सौर ऊर्जा को ट्रैप करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कितने स्टेप्स में होता है। तो पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं फोटोलिसिस। क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। लाइट रिएक्शन, सौर ऊर्जा का क्या कार्य होता है? तो ये पहले जो जल है उसको एक रिवर्सिबल रिएक्शन आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में परिणत करता है। ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है, यह एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम बनाए हैं, H2O2 बनता है और फिर ये H2O2 धीरे धीरे वाटर और ऑक्सीजन में
बदलता है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कहाँ से निर्माण हो रहा है और कहाँ से निकल रहा है, तो आपको ये उत्तर देना होगा कि जल के फोटोलिसिस से, जल के अपघटन से हमको मिलता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वह H2O और O2 में बदलते हैं। इस तरह से हमें H2O से ऑक्सीजन मिलता है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वाटर से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये लाइट रिएक्शन का काम हो जाता है कि फोटोलिसिस हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, ऑक्सीजन निकल गया। साथ में क्लोरोफिल के में ADP जो स्लो था एनर्जी मॉलिक्यूल, वो अब स्टिमुलेट हुआ इलेक्ट्रॉन से और यह ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है। साथ में एंजाइम्स मिलता है, वो है NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, यह भी इसमें साथ में प्राप्त होता है और हमारा लाइट रिएक्शन यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आरंभ होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो रात में हो रहा है, वो हर समय हो रहा है, लेकिन उसे लाइट की आवश्यकता नहीं है, सौर ऊर्जा की, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन था आयन आप देख रहे हैं, यह CO2 को रिड्यूस करना शुरू करता है और कई सारे चरणों में धीरे धीरे ये ग्लूकोज की रचना करता है। तो ग्लूकोज की रचना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट चरण दर चरण फेनोमेना है, जिसमें फर्स्ट लेवल जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना और तब उसका रिडक्शन करना यानी अपचयन करना और बाद में सारे एंजाइम्स जो हैं, जो भी इसमें यूज़ हुए हैं, उनका पुनरुद्भव हो जाना यानी फिर से उनका निर्माण हो जाना और वो साइकिल को कंटिन्यूअस रखने के लिए वे सारे एंजाइम्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए डार्क रिएक्शन में 3 चरण हैं मुख्यतया, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अब हम लोग ये सारे इक्वेशंस आपने देखे और इन सबको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें पत्ती की आंतरिक संरचना को समझना पड़ेगा। आप लोग एक पत्ती लें और उसकी एक पतली अनुप्रस्थ काट लें और माइक्रोस्कोप के अंदर रखें तो आपको ऐसा चित्र मिलेगा। आप अपने शिक्षक की सहायता से ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पत्ती की आंतरिक संरचना, मैंने प्रयास किया कि आपको थोड़ा समझ में आए। ये देखें, ये फर्स्ट जो ऊपर का है ये अपर एपिडर्मिस। आप देखे होंगे पत्ता ऊपर से डार्क ग्रीन रहता है और चमकीला रहता है और नीचे से रुखड़ा और थोड़ा हल्का ग्रीन रहता है। तो ये ऊपर वाला जो चमकीला है ये इस पर एक क्यूटिकल है जो सुबेरिन और क्यूटिन का बना होता है, जो इसको एक वैक्स लाइक मटेरियल प्रदान करता है जिससे पत्ती पर ऊपर में कितना भी पानी गिरे वो ससर के नीचे चला जाता है और पत्ती को नुकसान नहीं होता। उसके बाद आप देख रहे हैं उसका फर्स्ट लेयर है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जैसे ही खत्म हुआ, बड़े बड़े कॉलमिनर सेल, स्तंभ जैसे आप देख रहे हैं कोशिकाएं जिसमें बहुत सारा क्लोरोफिल बना हुआ है। इसे हम अनेक क्लोरोफिल आप देख रहे हैं। इस जो टाइप ऑफ टिश्यू है इसे हम लोग कहते हैं पैलिसैड। ये मीजोफिल, पूरे को मीजोफिल कहते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है पैलिसैड टिश्यूज, जिसमें बहुत सारा क्लोरोफिल है। जो डॉट 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 है वो आप देख रहे हैं वो सारा क्लोरोफिल है। तो ऊपरी भाग पर है और इसीलिए ये सनलाइट को बहुत ही आराम से ट्रैप करता है।